जय जय श्री सीताराम। गुरु विश्वामित्र के साथ दोनों कुमार प्रभु श्री राम अनुज लखन के साथ धनुष यज्ञ का संदेश सुन करके मैया अहिल्या का उद्धार करते हुए मिथिला नगरी में प्रवेश पाते हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ सायंकाल गुरु की सेवा करके लगे चरण चापन दो भाई। गुरु की सेवा करते हैं और बार बार मुनि आउस दीन्हि, रघुबर शयन जाय तब कीन्हि। जा करके शयन करते हैं। प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व दोनों भाई जग करके गुरु की आज्ञा से पुष्प लेने के लिए निकट ही जनक जी की पुष्प वाटिका है, उस पुष्प वाटिका पर पहुंचते हैं और प्रवेश पाने का प्रयास करते हैं। जनक जी की नगरी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जहां का शासक जैसा होता है नगरवासी भी वैसे ही हो जाते हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। वहां के समस्त नर नारी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत ही नहीं सुभग सुच संता बताया। सुंदर और सत्य में संत बताया है। और उनकी उस वाटिका का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो व्यक्ति उस पुष्प वाटिका में गया वो वहीं का हो गया। कारण लागे बिटप मनोहर नाना। वहां जो वृक्ष लगे हुए हैं वो अनुपम छटा के परिपूर्ण हैं, उनकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं है। स्वयं देवराज इंद्र भी जनक जी की उस पुष्प वाटिका को देखकर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं, लज्जित महसूस करते हैं। कारण निज संपत्ति रुख देख लजाए। इंद्र के राज्य में भी कोई वैसा सुंदर उद्यान नहीं था, अमरावती में कोई ऐसा वृक्ष भी नहीं था। कारण नव पल्लव फल सुमन सुहाए। जनक जी की उस वाटिका में 24 घंटे 12 महीने बसंत का आगमन बना रहता था। बसंत का सदैव वहां राज्य रहता था। बसंत कभी वहां से गया ही नहीं। और उस पुष्प वाटिका में 5 पक्षियों का वास बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। चातक कोयल कीर चकोरा कूंजत बिहंग नटत कल मोरा। ये 5 पक्षी 5 संतों का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, चातक पक्षी आर्त भक्त है, जो भगवान के लिए दुखी है, भगवान को पाना चाहता है। कोयल अर्थार्थी है। अर्थार्थी का मतलब लोभी, जो पाना चाहता है।
तोता जिज्ञासु भक्त है जो भगवान को जानने की प्रबल इच्छा लिए हुए बैठा है। चौथे नंबर पर चकोर पक्षी जो ज्ञानी भक्त है, जो भगवान को जान चुका है। ब्रह्म जानासि तस्य ब्राह्मणः, ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। भक्त वही जो भगवान को जान जाए। और ये चारों पक्षी बोल रहे हैं, आपस में परस्पर वार्ता करते हैं, लेकिन पांचवा भक्त जो है वो बोलता नहीं है। और पांचवें भक्त की श्रेणी में मोर को रखा गया। मोर को प्रेमी भक्त बताया गया है। प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं। क्यों? कि प्रेमी अपने प्रेमी को, जिसको वो चाहता है, उसकी छवि उसके अंतरात्मा में सदैव सतत वास करती है। उसको ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए मयूर जब मगन होता है तो सिर्फ नृत्य करता है, बोलता नहीं। साधक का भाव है प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। क्यों? यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। कहने का आशय ये है, जो प्रेम में डूब जाता है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, वह अपने प्रेमी को अपने अंतरात्मा में देख लेता है। प्रभु पहुंचे हैं पुष्प वाटिका के प्रवेश द्वार पर, और पहुंच करके प्रभु श्री राम पुष्प लेने के लिए, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसीलिए किसी की संपत्ति में स्वतः हाथ नहीं डालना चाहते। आदेश की प्रतीक्षा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, चहूं दिस चितव पूछी माली गन, लगे लेन दल मुदित मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित। चहूं देश चितव पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल मुदित मुदित मन। चारों दिशाओं में देखते हैं, मालीगण उन्हें नजर आए और मालियों से प्रार्थना करते हैं कि हे माली भैया, हमें गुरु की पूजा के लिए कुछ पुष्पों की आवश्यकता है। अगर आपका आदेश हो तो हम पुष्प उतार लें। देखिए, पुष्पों को तोड़ा नहीं जाता, पुष्प उतारे जाते हैं। माली
पूर्व जन्म के संत हैं और वो भगवान को देख करके, उनकी छवि को देखकर मोहित हो जाते हैं और मोहित होकर के कहते हैं, ना हे राजकुमार, यह जनक जी की वाटिका है, इन्होंने अपनी पुत्री जानकी के लिए बनाया है, इसमें किसी पर पुरुष का प्रवेश वर्जित है। फिर भी अगर आपको पुष्प की अपेक्षा है तो हम लाकर दे देते हैं। कहना है, बगिया बिच जाने न दे हो, हे रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो, हे रघुबर बिनती सुनो। कली फूल तोड़ हम दहो, हे रघुबर बिनती सुनो, कली फूल तोड़ हम। और कहते हैं, हे राजकुमार, आप इतने सुकोमल हैं, कोमल चरण कमल बीन पनही, कोमल चरण कमल बिन पनही, पखुरी पायन गड़ी जय हो। राघव, पुष्प के पंखुड़ियां आपके पैरों में गड़ जाएंगी। पखुरी पायन गड़ी जय हो, हे रघुबर बिनती सुनो, पखुरी बगिया बिच जाने न दे हो, हे रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जाने। राघव, चरण छुअत उड़ गई शीला प्रभु, चरण छुअत चरण छुअत उड़ी गई शीला प्रभु, कर छुअत पिटप उड़ी जई है, रघुबर बिनती सुनो, कर छुअत कहिया बिच जाने न दे हो, रघुबर बिनती सुनो। जय हो।
अंत में बार बार आग्रह करते हैं। तब मालीगण कहते हैं, जब बोलोगे सियाजू की जय जय, जब बोलोगे, हाँ जब बोलोगे सियाजू की जय जय, जब कहते हैं सियाजू की जय जय, जब बोलोगे सियाजू की जय जय। देखिए बड़ा सुंदर विनोद किया है। कहते हैं कि आपको प्रवेश हम दे सकते हैं प्रभु, पहले आप सियाजू की जय बोलिए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को किनारे ले जाकर कहते हैं, भैया ये कैसे संभव है? तो लक्ष्मण जी विनोद करते हैं कि प्रभु आपके हृदय में तो मैया का वास है ही, अरे प्रत्यक्ष कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। जब बोलोगे सियाजू की जय जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय जय, जब बोलोगे सियाजू की जय जय, तब ही प्रभु प्रवेशन पै हो, तभी प्रवेश मिलेगा प्रभु, तब ही प्रवेशन प्रभु पै हो, रघुबर बिनती सुनो तब राजेश दरस तब पै हो, रघुबर बिनती सुनो राजेश दरस तब सुनो, हाँ सुबोध दरस तब पै हो, रघुबर बिनती सुनो, हाँ सुबोध दरस तब। और बार बार आग्रह करने पर, लक्ष्मण जी के कहने पर प्रभु ने दबे मन से सियाजू की जय बोली। आइए और जोर से जयकारा लगाते हैं, बोल के जगत जननी जानकी।